रावण रामायण के प्रमुख खलनायक के रूप में जाना जाता है। वह लंका का शक्तिशाली राक्षस सम्राट था और त्रेतायुग में राक्षसों का नेतृत्व करता था। रावण को शिवभक्त, विद्वान, महायोद्धा और ज्योतिष शास्त्र में पारंगत व्यक्ति माना जाता है। हालांकि उसका अहंकार और अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा ही उसके विनाश का कारण बनी। रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुआ था। उसके पिता विश्रवा ऋषि थे, जो स्वयं महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। उसकी माता का नाम कैकसी था, जो राक्षस कुल से संबंधित थी। इस प्रकार रावण के भीतर ब्राह्मण और राक्षस दोनों गुण थे। रावण के 3 प्रमुख भाई थे। कुंभकर्ण अपार शक्ति का धनी, परंतु अत्यधिक निद्रा में रहने वाला। विभीषण धार्मिक और न्यायप्रिय, जो बाद में श्रीराम का सहयोगी बना। सूर्यनंदन अहिरावण पाताल लोक का राजा और मायावी शक्तियों से संपन्न। रावण की एक बहन भी थी, जिसका नाम शूर्पणखा था। रावण अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानवान था। उसने अपना प्रारंभिक शिक्षण अपने पिता विश्रवा ऋषि से प्राप्त किया। इसके बाद उसने ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं की घोर तपस्या कर अनेक सिद्धियां अर्जित की। रावण ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे अमरता तो नहीं दी, लेकिन यह वरदान दिया कि देवता, दैत्य, गंधर्व और यक्ष उसे मार नहीं सकते। रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी की घोर तपस्या की और प्रसन्न कर उनके पास से चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग, तलवार, प्राप्त की। रावण वेदों, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, संगीत और सैन्य शास्त्रों का महान ज्ञाता था। वह न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था बल्कि एक विद्वान पंडित भी था, जिसे शास्त्रार्थ में महारत हासिल थी। रावण ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली। कुबेर, जो धन के देवता और रावण के पिता विश्रवा के पुत्र थे, स्वर्ण नगरी लंका के शासक थे। रावण ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कुबेर को परास्त कर दिया और लंका का नया सम्राट बन गया। लंका को अत्यंत सुंदर, समृद्ध और अभेद्य बनाया गया था। उसने वहां भव्य महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी शक्ति को चतुर्दिक फैलाया। रावण ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अनेक युद्ध किए और बड़े-बड़े राजाओं और देवताओं को पराजित किया। रावण ने देवलोक पर चढ़ाई कर इंद्र को हराया और देवराज इंद्र को बंदी बनाया। उसने यमराज से युद्ध किया और उन्हें भी पराजित कर दिया। जलदेवता वरुण और अपने ही भाई कुबेर को हराकर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। रावण के पास अजेय योद्धाओं की सेना थी, जिसमें मेघनाद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और अन्य राक्षस सेनापति थे। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था, जो मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी को अत्यंत सुंदर, विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति वाली स्त्री माना जाता था। उसके प्रमुख पुत्र थे। एक महान योद्धा जिसने इंद्र को हराया और अमरता का वरदान प्राप्त किया, जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता था और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसने श्रीराम से युद्ध किया और मारा गया। रावण की बहन शूर्पणखा एक दिन वन में श्रीराम और लक्ष्मण से मिली।
उसने श्रीराम को पति रूप में पाने की इच्छा जताई, लेकिन जब लक्ष्मण ने उसका उपहास किया, तो उसने सीता पर हमला कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपनी बहन का अपमान देखकर रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण करने को कहा, जिससे सीता उसे देखकर मोहित हो जाए। जब श्रीराम और लक्ष्मण उसे पकड़ने गए, तब रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्रीराम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए वानरराज सुग्रीव और हनुमान की सहायता ली। हनुमान ने लंका जाकर सीता को ढूंढा और रावण को श्रीराम का संदेश दिया, लेकिन रावण ने सीता को लौटाने से इनकार कर दिया। श्रीराम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रावण के सभी पराक्रमी योद्धा मारे गए। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। कुंभकर्ण, जो विशालकाय और अजेय था, श्रीराम के बाणों से मारा गया। रावण और श्रीराम के बीच भीषण युद्ध हुआ। श्रीराम ने अंततः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण के नाभिकुंड में बाण मारकर उसका वध किया। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और सीता को श्रीराम ने वापस अयोध्या ले जाकर धर्म की स्थापना की। रावण की कहानी केवल एक खलनायक के रूप में नहीं देखी जाती, बल्कि उससे कई महत्वपूर्ण सीख भी मिलती हैं। अत्यधिक शक्ति और ज्ञान के बावजूद अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः पराजित होता है। रावण एक महान विद्वान था और श्रीराम ने भी उसके ज्ञान का सम्मान किया। मरते समय श्रीराम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा, जिससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का सम्मान सदा किया जाना चाहिए। रावण एक बहुमुखी व्यक्तित्व था। वह जितना शक्तिशाली था, उतना ही विद्वान और कुशल शासक भी। परंतु उसके अहंकार और अधर्म के कारण उसे पराजय का सामना करना पड़ा। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का प्रयोग यदि गलत दिशा में किया जाए, तो वह विनाश का कारण बनता है। रावण की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय होती है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद। जुड़े रहें और आगे भी रोमांचक वीडियो देखें।